महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद टीसीएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में चलाया जा रहा था एक सिस्टमैटिक कन्वर्जन रैकेट, जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनसे उनकी डिग्निटी छीन ली। एंड इससे पहले इसे कोई प्रोपोगंडा बोले, हम यहाँ हाजिर है आपको इस केस की पूरी जानकारी देने के लिए। नाशिकचा विषय मी कालच बोललेलो आहे, आम्ही त्याच्या खालपर्यंत चाललोय आणि त्यातनं आम्ही निश्चितपणे सगळं सत्य बाहेर काढून दोषींना कुठल्याही परिस्थितीत शासन होईल। तो ये पूरा माजरा शुरू हुआ 2023 में, जब टीसीएस के इस बैक ऑफिस में रिक्रूटमेंट शुरू हुई, जिस दौरान इस ऑफिस में कई फ्रेशर्स रिक्रूट हुए। इन्हीं में से एक थी एक 23 साल की हिंदू लड़की, जिसे यहाँ लेके आया था दानिश, क्योंकि वो इसे पसंद करता था। अब जो ये नए लोग हैं ना, इनके सीनियर्स थे आसिफ अंसारी, दानिश, शाहिद शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अख्तर। एंड यहाँ एक एचआर थी जिसका नाम था निदा खान, एंड ये बाकी लोग इसे लेडी डी बुलाते थे। अब हुआ ऐसा कि दानिश और निदा खान इस 23 साल की लड़की के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे। एफआईआर के थ्रू ये भी पता चला कि ये लोग इस लड़की से इस्लाम की बात करते थे एंड हिंदू धर्म को सॉफ्ट वे में ट्रोल करते थे। दानिश ने एक दिन इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की एंड ये बात जब दूसरे सीनियर तौसीफ अख्तर को पता चली तो वो इस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा और कहने लगा, मुझे भी बेनिफिट्स दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा। एंड इस सब के बीच इस लड़की को असली झटका तो तब लगा जब इसे मेहरीन नाम की एक औरत का कॉल आया और उसने इसे बताया कि दानिश ऑलरेडी शादीशुदा है एंड उसके मेहरीन के साथ 2 बच्चे भी है। ये पता चलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें खुली और वो पुलिस के पास पहुंची। पैरेलली एक और लड़की की फैमिली वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिनकी बेटी इसी ऑफिस में काम करती थी। नासिक पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया और उन्होंने अपने कांस्टेबल को एज अ हाउसकीपर के रूप में इस टीसीएस के ऑफिस में रिक्रूट करवाया। 3 हफ्ते की जासूसी के बाद पुलिस को इनफ एविडेंस मिल गया एंड उन्होंने 26 मार्च को पहली एफआईआर फाइल की, जिसमें नाम आया दानिश, तौसीफ और निदा खान का। एंड आप यकीन नहीं करोगे, बट इस पहली एफआईआर के बाद 9 और औरतें सामने आई जिन्होंने सिमिलर रीजंस बता के एफआईआर दर्ज की एंड ये केस बन गया एक नेशनल न्यूज। कुछ एफआईआर ने तो ये भी बताया कि कुछ लड़कियों को अजमेर ले जाया गया एंड जबरदस्ती बीफ खिलाने के भी आरोप लगे हैं, जिसके बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो एक बात समझ लो कि ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है। पहले दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस और अब ये केस, दोनों हमें बता रहे हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म सिर्फ गरीब और अनपढ़ लोग नहीं करते, ये टूल कुछ पढ़े लिखे शातिर लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आपको सतर्क होना होगा, आपको इतना होशियार तो बनना पड़ेगा कि आपको कोई इतना इजीली मैनिपुलेट ना कर सके। कुछ सिमिलर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लेंस कार्ड पर भी लग रहे हैं, जहां पर बिंदी लगाना तो अलाउड नहीं किया जा रहा है, बट हिजाब इज अलाउड, जिस पर काफी आउटरीच मच रहा है। वहां हमारे बॉर्डर पर चाइना लोकेशंस के नाम चेंज कर रहा है। हमारी इकोनॉमी एक झटके में 4थे नंबर से 6th नंबर पर आ गई और गर्मी के कारण हर रोज नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। इन सब के बीच जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको पता चलेगी ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 बजे पूरे दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की जाएगी वाया डेडिकेटेड वीडियो एंड हर रात एक ऐसी डिटेल वीडियो आएगी जिससे आपको हर मुद्दे की एक डिटेल जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।